हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल। सो आज मैं अपने कुछ थॉट्स शेयर करना चाहूँगा आप सबके साथ में और कुछ यहाँ से सीख के जाना चाहूँगा आप सभी से। मुझे लगता है कि वुमेन के बारे में हम एक दिन में कोई भी उनके बारे में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आज हमें जो भी एक दिन मिलता है मुझे लगता है हम उसे अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, तो हम उसे सेलिब्रेट करेंगे। और वुमेन्स को क्यों हर एक बात में आगे रखा जाता है, उनका नाम हमेशा आगे रखा जाता है। हमने द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग देखा है। भगवान राम ने अपने नाम से पहले मैया सीता का नाम आगे रखा, भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का नाम आगे रखा, और इसी के साथ में भगवान ने हमेशा स्त्री को बढ़ावा दिया, उनको कहा उन्हीं के बारे में आगे रखा। और एक संस्कृत का इसी के साथ एक श्लोक है जो कि हम भगवान की आराधना के टाइम पे हम यूज़ करते हैं, जो कि इस प्रकार से है कि तुमेव माता पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वमम देव देव। भगवान ने कहा है कि तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरी बहन हो, तुम ही मेरे मैया हो, तुम ही मेरे प्रभु हो। हमेशा वुमेन को आगे प्रायोरिटी मिली है और मिलनी चाहिए। ऐसे ही एक फ्रीडम फाइटर जो हमारी, आप सभी ने सुना होगा उनके बारे में, जिनका नाम झांसी की रानी था, रानी लक्ष्मीबाई। वो एक लड़की होके उन्होंने किस प्रकार से परफॉर्म किया और अपने अकेले लड़ी, कितने ब्रिटिशर्स को उन्होंने अकेले मारा। मैं उन्हीं के ऊपर एक पोएम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। वो सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की हिम्मत सबने मन में ठानी थी। वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो खूब लड़ी मर्दानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बर्छी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसे याद ज़बानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो खूब लड़ी मर्दानी थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं उनके युद्ध क्षेत्र की ओर में। जैसे उन्होंने युद्ध लड़ा अकेले, फिरंगियों के साथ में वो लड़ी। चले हम झांसी के मैदानों में जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई, मर्द बनी मर्दानों में, जो कि मर्दों की तरह एक लड़की होके वहां पे युद्ध क्षेत्र में लड़ रही हैं। लेफ्टिनेंट बाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों ने, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों ने, जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो खूब लड़ी मर्दानी थी। देखिए, शाहजहां ने अपनी मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया था, इस चीज़ के बारे में सब जानते होंगे। लेकिन चित्तौड़गढ़ की महारानी पद्मावती, उनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हों कि उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से बचने के लिए और अपनी वुमेन्स की रिस्पेक्ट और इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने अपने और उनकी राज्य की सम्मान बचाने के लिए सभी ने जौहर कर लिया था। जो जौहर मानी तो उन्होंने अपने आप को आग में दहन कर दिया था, समर्पित कर दिया था अपने आप को आग में। और ऐसे ही कई फ्रीडम फाइटर्स हमारे रह चुके हैं। सिख रिलीजन में से माई पागो जी, जिन्होंने एक वॉरियर रह चुकी हैं जो, और महारानी जिंद कौरी जो कि अपने 13 साल अपने बेटे से दूर रही, जो कि महाराजा दिलीप सिंह थे, वो उनको ब्रिटिशर्स ले गए थे, वो अपने 13 साल से अपने बेटे से दूर रही और बाद में जाके वो ब्लाइंड हो गई। नेक्स्ट हम आगे इनकी पोएम की तरफ बढ़ते हैं। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने खूब मार मचाई थी, पर पीछे हीरोज आ गया, गिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के संग हमने सुनी कहानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी, तो भी रानी मार काट कर चलती रही, बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया, वह था संकट भीष्मावार, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए आवाज, रानी के शत्रु बहुत तेरे होने लगे वार पे वार, घायल होके गिरी सिंह ने उसे वीर गति पानी थी, बोलो के संग हमने सुनी कहानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो खूब लड़ी मर्दानी थी। थैंक यू वेरी मच, नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।